रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है? एक टाइट्रेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा था जो कि था किसका? ऑक्जेलिक एसिड और किसका था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो टाइट्रेशन था ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन था, और अभी जो हम टाइट्रेशन करने वाले हैं वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में बेसिकली क्या होता है? एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन से जो टाइट्रेशन देखने के लिए मिलेगा दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? एक यूज करते हैं इसमें मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट बेसिकली होता है अमोनियम फेरस सल्फेट। ठीक हो गया? ये रखा हुआ है अमोनियम फेरस सल्फेट। तो इसमें मोहर सॉल्ट यूज करेंगे अमोनियम फेरस सल्फेट जिसमें आयरन प्रेजेंट होगा Fe2%। अमोनियम फेरस सल्फेट, फेरस का मतलब होता है आयरन इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका हम बनाएंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे इसका? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया कि तुम 0.1 मोलैरिटी का मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओ। तो देखो करना कैसे है तुम्हें। टाइट्रेशन तुम्हें ऑलरेडी आता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं, फिर तुम खुद से करना। 0.1 मोलैरिटी का मतलब है यू हैव टू प्रिपेयर 1/10 मोलैरिटी सॉल्यूशन। 1/10 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है। तो मोहर सॉल्ट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये होता है 392 ग्राम पर। 392 ग्राम इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर। अब हमें 1/10 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेट्स से हमें बनाना है 100 ml का सॉल्यूशन, 100 ml का मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है। तो अगर मुझे 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है तो मेरे पास जो वॉल्यूम होने वाला है वो बेसिकली अभी हमने लिख दिया 100 ml। अब अगर 100 ml को मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 100 को अगर तुम 1000 से डिवाइड करोगे तो ये जो भी वॉल्यूम है किसमें आएगा? लीटर में आएगा। तो बेसिकली ये कितना आ गया? 0.1 लीटर। 0.1 लीटर आ गया। 0.1 का मतलब हो गया 100 ml। तो ये तो हमें पता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मोलैरिटी हमें पता चल गया। मोलैरिटी हमें ऑलरेडी पता है कितनी है? 0.1 मोलैरिटी का बनाना है। तो मोलैरिटी आपको पता है कि 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है तो m की जगह पर आप कितना रख लोगे? 0.1। वॉल्यूम 100 ml बनाना है तो वॉल्यूम की जगह पे 100 ml। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब मोलर मास तो हमें पता है लेकिन कितना मास चाहिए वो नहीं पता है, और उसी के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेट मशीन का यूज करेंगे। तो गिवन मास लेट अस कंसीडर क्या है? m है, और मोलर मास कितना है इसका? 392 है। तो मैं ये m इसमें निकालना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब तुम इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो मोलैरिटी हमें पता है कितनी है? 0.1 मोलैरिटी आ गया। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास तो हमें पता नहीं है गिवन, लेकिन मॉलिक्यूलर मास तो पता है 392 है। वॉल्यूम कितना होने वाला है? 100 ml है। 100 ml तुम उसको लोगे लीटर में, और लीटर में कितना हो गया वो? 0.1। यहां से क्या कैलकुलेट करोगे? m कैलकुलेट करोगे। यहां से अगर m कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 0.1 इंटू 392 इंटू 0.1 यही आएगा। तो इसका मतलब m कितना आ गया? पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 बढ़ेगा। यहां से भी पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ेगा, तो 392 अपॉन 100 आ गया। ये ग्राम में आ रहा है तो ये m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3.92 ग्राम। तो एक्चुअल में अगर हमें 1/10 मोलैरिटी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है मोहर सॉल्ट का तो 3.92 ग्राम मोहर सॉल्ट का तुम्हें वेट करना पड़ेगा, और उसे कितने पानी में मिलाओगे? 100 ml पानी में मिलाओगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया। अब हमें इसकी मोलैरिटी तो पता है, मोहर सॉल्ट की कितनी है? 0.1। तो क्या करोगे? इसको क्या बोलते हैं? ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले 3.92 ग्राम मोहर सॉल्ट को एक कोनिकल फ्लास्क में या एक बीकर में ले लोगे और थोड़ा सा पानी मिला के उसे डिसॉल्व करोगे। अच्छे से डिसॉल्व कर लिया। अब इसमें 100 ml का एक मार्क लगा होता है, दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पे ये मार्क होता है। तुम सॉल्यूशन को, ये जो तुमने सॉल्यूशन इसमें अभी डिसॉल्व किया है मोहर सॉल्ट, उसको इसमें पोर करोगे और इस मार्क तक पानी में भर दोगे तो 100 ml का सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे हम अच्छे से मेजर नहीं कर पा रहे तो मेजरिंग सिलेंडर लोगे। ठीक हो गया? उससे 100 ml मेजर कर लोगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में तुमने मोहर सॉल्ट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना दिया।
नाउ KMNO4 एक अननोन स्ट्रेंथ का कंपाउंड होगा, हमें इसकी स्ट्रेंथ और इसकी मोलैरिटी निकालनी होगी, इसको टाइट्रेट करना है। तो क्या करोगे, कुछ अमाउंट में, फ्यू अमाउंट तुम KMNO4 का यूज करोगे और उसमें थोड़ा सा क्या ऐड कर दोगे, वाटर ऐड कर दोगे। KMNO4 में क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। साथ ही साथ एक चीज और करोगे, जब मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें आयरन Fe2 प्रेजेंट होता है, और अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये Fe2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 में। तो फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए इसमें कुछ ड्रॉप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, वो इसके ऑक्सीडेशन को रोक देगा। अब HCl यूज नहीं करते हैं क्योंकि HCl से क्लोरीन गैस निकलती है, वो इसका कंटामिनेशन कर सकती है। नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करते क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो भी इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। इसलिए क्या यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। KMNO4 की स्ट्रेंथ हमें निकालनी होगी, अननोन स्ट्रेंथ होगा, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस थोड़ा सा KMNO4 एक वाटर में डिसॉल्व करके KMNO4 का सॉल्यूशन बन गया, उसको अलग किया। अब बात ये आती है कि हमने KMNO4 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्यों नहीं बनाया। तो KMNO4 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि KMNO4 जो होता है वो हाईली रिएक्टिव, या फिर लाइट की प्रेजेंस में अगर इसको निकाल के रखोगे तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें क्या हो सकता है कि प्योरिटी नहीं आएगी अगर हमने इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया, लेकिन वो चीज मोहर सॉल्ट के साथ नहीं होती है। अब क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला प्रोसेस है, KMNO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसलिए ओवरऑल इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशन करना कैसे, ये ब्यूरेट है, जो हमने KMNO4 सॉल्यूशन बनाया होगा उस KMNO4 को हम इसके अंदर फिल कर देंगे। एक पर्टिकुलर मार्क तक KMNO4 आ गया, ठीक हो गया। सबसे पहले देखो राइट वे क्या होता है टाइट्रेशन करने का, कि सबसे पहले आप इसको यहां से बाहर निकालोगे, हाथ में ले लिया, थोड़ा सा KMNO4 लेके ना पहले इसको रिंस करोगे, रिंस समझते हो, थोड़ा सा KMNO4 लेके इसको अच्छे से वॉश आउट कर लेंगे KMNO4 से, मतलब इसके हर एक पोर पर क्या लग जाएगा, KMNO4 लग जाएगा। फिर उसके बाद इसको दोबारा से इसमें क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे। अब इसको इस मार्क तक 50 ml का ये मार्क है, इस मार्क तक इसे पूरा फिल कर दोगे। कोनिकल ये होता है क्या, कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क यहाँ दोगे, दिस इज कॉल्ड पीपेट। अभी तक तुमने इससे एक्सपेरिमेंट किया नहीं था, लेकिन अब करोगे, इसको पीपेट कहते हैं। मान लेते हैं इसके अंदर अभी हमारा क्या है, मोहर सॉल्ट है, इसमें भी एक मार्क होता है, अभी तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पे एक मार्क है, दिस इज 15 ml मार्क, 15 ml पे एक मार्क लगा हुआ है। तुम क्या करोगे, इसको इसके अंदर पोर करोगे और मुंह से इसको सक करोगे ऊपर की साइड, ठीक हो गया, सॉल्यूशन को सक करोगे। अब इस तरह से सक नहीं करना है कि मोहर सॉल्ट पी जाओगे तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना होगा तुम्हें, ठीक हो गया। अभी तक मैंने तुम्हें जो प्रैक्टिकल करवाया था वो कराया था मेजरिंग सिलेंडर से, लेकिन एक्चुअल में टाइट्रेशन के लिए पिपेट का यूज करना ही पड़ता है। अगर कोई एग्जामिनर बाहर से आएगा वो तुम्हें देखेगा तो उससे पिपेट का यूज तुम्हें करना आता भी या नहीं आता है, तो तुम क्या करोगे, लेके इसको सक करोगे और इस तरह से सक करोगे कि वो इस मार्क पे आकर रुक जाए। जैसे सॉल्यूशन यहाँ तक आएगा, यहाँ से प्रेस करके रोकेगा, जैसे ही तुम इसको यहाँ से प्रेस करोगे सॉल्यूशन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा ना। अब इसको अलग कर दोगे, उसके बाद ये है वॉल्यूमेट्री फ्लास्क, इसमें जो 15 ml तुमने मोहर सॉल्ट लिया था वो रिलीज कर दो, 15 ml इसमें आ गया, टेंशन यहाँ रखोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप KMNO4 को इसमें गिराना स्टार्ट करोगे और शेक करोगे। एक ऐसा पॉइंट जहां पे इसमें तुम्हें पिंक कलर दिखाई देगा, लाइट पिंक, वहां रुक जाओगे। दिस इज योर फर्स्ट रीडिंग। ऐसा कितने बार करोगे, 3 बार करोगे, एंड दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स टाइट्रेशन।